अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ इकरा मलिक। आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9th। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया। उसमें हमने क्या किया था कि एक ग्राफ ड्रा किया और वहाँ से सारी डेरिवेशन की। आज के लेक्चर में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे कि जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ग्राफ ड्रा किया था, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी वैसे ही ग्राफ ड्रा करेंगे और रिज़ल्ट निकालेंगे। क्लियर? याद रहे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम क्या कंसीडर करेंगे कि हमारा जो जिस्म है, जो बॉडी है, वो क्या कर रही है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। स्टूडेंट्स, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी क्या करेंगे कि ये पॉइंट हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी कंसीडर करेंगे। क्या? कि बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी जो है वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। ये जो है ये इसका की पॉइंट है। अब सिचुएशन क्या है कि कोई बॉडी है, कोई बंदा है जो क्या कर रहा है, इनिशियली वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर? अब जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में ग्राफ ड्रा किया था, स्पीड टाइम ग्राफ, तो यहाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही स्पीड टाइम ग्राफ हम ड्रा करेंगे। क्लियर? अब ये ग्राफ आप देखें। अब बॉडी जो थी हमारे पास वो शुरू से ही क्या थी, इनिशियली वी वेलोसिटी से मूव कर रही थी। बॉडी जो थी वो रेस्ट में नहीं थी, शुरू से ही क्या कर रही थी, इनिशियली वी वेलोसिटी से मूव कर रही थी। वो शुरू से ही इस पॉइंट पर थी। क्लियर? इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, वी आई। फिर कुछ टाइम गुजरा, कुछ टाइम के गुजरने के बाद उस बॉडी ने क्या किया, उस बॉडी ने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली। शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या थी, वी आई थी। जब कुछ टाइम गुजरा, कुछ उसने सफ़र तय किया, तो फिर उसने अपनी वेलोसिटी क्या की, चेंज कर ली। ठीक है, फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी एफ। क्लियर? कि बॉडी जो थी उसने क्या किया, तेज़ चलना शुरू कर दिया। उसकी वेलोसिटी इनिशियली वी आई से चेंज होके क्या हो गई, वी एफ हो गई। इस दौरान उसका जो एक्सेलरेशन था, वो एक्सेलरेशन क्या था, वो एक्सेलरेशन जो था, बॉडी का जो एक्सेलरेशन था वो क्या हो गया, वो यूनिफॉर्म हो गया। क्लियर? उसकी वेलोसिटी में एक जैसे वक्त में एक जैसा बढ़ाव था। वेलोसिटी उसकी बढ़ रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी एक जैसे वक्त के अंदर। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था। क्लियर? अब हमने ग्राफ ड्रा किया। ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। ये ग्राफ क्या है, ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक टाइम जो हमने एक्स एक्सिस पर लिया, और दूसरा स्पीड या फिर वेलोसिटी जो हमने वाई एक्सिस पर ली। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। अब बॉडी जो है वो रेस्ट में तो थी ही नहीं, शुरू से ही इनिशियली वेलोसिटी वी आई से क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। इस दौरान में बॉडी क्या थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में थी। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैंने वाई एक्सिस से भी मिला दिया और इस पॉइंट को मैंने एक्स एक्सिस से भी मिला दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इस जो ग्राफ है हमारे पास, इस ग्राफ को क्या किया, मैंने नेम दे दिए। इस पॉइंट को मैंने ए का नेम दिया, इसे बी का, इसे सी का और इसे डी का। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड मालूम करना है। ठीक है, अब इसमें से हम कुछ कंस्ट्रक्शंस जो हैं
वो लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आप आ जाएं इस मुस्ततील पर। ये आपको एक मुस्ततील नज़र आ रही है। मुस्ततील में लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि मुस्ततील में क्या होता है कि ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आप OD को देखें कि OD जो है वो किसके बराबर है। जो कीमत OD की है वही कीमत क्या होगी, AC की होगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि OD हमारे पास किसके इक्वल है, AC के। और ये दोनों किसके इक्वल हैं, ये दोनों हमारे पास टाइम के इक्वल हैं। OD किसके इक्वल है, AC के, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, टाइम के। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। इस तरह देखें CD किसके इक्वल है, OA। CD इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, OA। और ये दोनों किसके इक्वल हैं, VI। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। अब मैंने आपसे कहा था, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपसे कहा था कि BD किसके इक्वल है, BD। ये हमारे पास क्या थी, टोटल वेलोसिटी। क्लियर। BD इज़ इक्वल टू VF, इक्वेशन नंबर 3। अब B और D के दरमियान जो फासला है वो फासला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक जो हमारे पास है वो BC प्लस CD, ठीक है। BD किसके इक्वल है, BC प्लस CD। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 4 से हमने क्या करना है, BC की वैल्यू निकालनी है। तो BC हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, BC इज़ इक्वल टू BD माइनस CD। अब BD की वैल्यू हमारे पास क्या है, VF माइनस CD किसके इक्वल है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है CD या OA किसके इक्वल है, VI के। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, BC की। इसे मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देती हूँ। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में निकाली थी। यहाँ तक तो सेम प्रोसेस वैसे ही है। क्लियर। अब इसके आगे आपने देखें कि आपने क्या करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने जो किया था कि इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का रिज़ल्ट निकाला था। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने, यहाँ तक तो हमारा काम सेम हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह। वहाँ पे भी हमने BC की वैल्यू फाइंड आउट की थी, हमारे पास क्या आई थी, VF माइनस VI। अब यहाँ तक तो सेम वैसे है, बट आगे हमने क्या करना है, आगे हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड मालूम करना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे कि हमने ग्राफ में पढ़ा, स्पीड टाइम ग्राफ में, कि नीचे जितना भी एरिया होगा शेडिड एरिया, ठीक है, नीचे वाला जितना हिस्सा होगा वो शेडिड होगा। जितना प्रोजेक्शन होता है, जितना साया बनता है, वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी। अब ये देखें कि इस ग्राफ में ये जो हिस्सा है सारे का सारा, यहाँ से ये सारा हिस्सा, ये क्या है, इस पार्ट को आप छोड़ दें, ठीक है। इस लाइन से आप नीचे का सारा हिस्सा देखें, ये क्या है, शेडिड है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कीजिए, जो प्रोजेक्शन है ये क्या देगा हमें, इस पॉइंट से यहाँ और यहाँ से इधर, ये सारा जो शेडिड एरिया है ये हमें क्या देगा, ये हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड देगा। डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें कौन सी डायग्राम चाहिए, हमें चाहिए OABD, ठीक है। इससे क्या मिलेगा हमें, इस
पूरी डायग्राम से हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिलेगा। अब इस डायग्राम को देखें, ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इसमें आपको दो शक्लें नज़र आ रही हैं, ठीक है, एक ये और दूसरी ये। अब ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है ये एक ट्राइएंगल आपको नज़र आ रही है, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक आपको मुस्ततील नज़र आ रही है। क्लियर? ये एक ट्राइएंगल की शक्ल आपको नज़र आ रही है और ये एक मुस्ततील की शक्ल नज़र आ रही है। अब ट्राइएंगल का क्या नेम है? ट्राइएंगल का नेम है ABC और रेक्टेंगुलर का क्या नेम है? OACD। क्लियर? अगर मैं इनके अलग-अलग एरियाज़ मालूम कर लूँ, क्योंकि शेडिड रीजन मालूम करने का क्या तरीका है कि एरिया मालूम कर लिया जाए। अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहती हूँ तो इनके नीचे जो रीजन है शेडिड रीजन हो, तो शेडिड रीजन क्या बनता है? एरिया। इसका एरिया और इसका एरिया। अब इन दोनों का एरिया पहले मैं फाइंड आउट करूँगी, फिर इन दोनों के एरियाज़ को क्या करूँगी? जमा कर दूँगी। तो यहाँ से लेकर जितना भी ये शेडिड एरिया है उस बॉडी ने फासला तय किया यहाँ से इस पॉइंट तक, तो वो पता चल जाएगा। इसका मैं पूरी डायग्राम को दो हिस्सों में तकसीम कर देती हूँ। एक पार्ट ABC जिसे ट्राइएंगल की शक्ल में जो आपको नज़र आ रही है, जिसे हमने नेम दे दिया ABC का, और दूसरी हमारे पास है मुस्ततील OACD। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं इस ट्राइएंगल का एरिया निकालूंगी और इस मुस्ततील का एरिया निकालूंगी। ठीक है, इन दोनों का एरिया निकालूंगी पहले, फिर क्या करूंगी कि इन दोनों के एरियाज़ को जमा करूंगी। जमा करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ जाएगा। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड किसके बराबर है? S किसके बराबर है? S बराबर है एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ OACD। ट्राइएंगल का एरिया प्लस मुस्ततील का एरिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो ट्राइएंगल है, ट्राइएंगल का एरिया आपको पता है कि कैसे निकालते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर भी आप ट्राइएंगल का एरिया निकालते हैं, मुस्ततील का एरिया निकालते हैं। तो ट्राइएंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हमें पता है कि ट्राइएंगल के एरिया निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस ये हमारे पास है बेस और ये है हमारे पास हाइट। ठीक है, बेस हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये किसका है? ये एरिया ऑफ ट्राइएंगल। ठीक है, ट्राइएंगल का एरिया निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और मुस्ततील का एरिया निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है? मुस्ततील का एरिया निकालने का हमारे पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई ज़रब चौड़ाई। क्लियर? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ट्राइएंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ABC, ट्राइएंगल को हमने क्या नाम दे दिया था? ABC का। तो एरिया ऑफ ABC इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब 1/2 बेस हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास है AC। बेस हमारे पास क्या है? AC। और हाइट हमारे पास क्या है? BC। अब BC की हमने वैल्यू क्या निकाली थी और AC की हमने वैल्यू क्या निकाली थी, वो हम इधर पुट कर देंगे। तो AC की हमारे पास वैल्यू क्या थी? T। और BC की हमारे पास वैल्यू क्या थी? VF माइनस VI। तो इधर हम पुट कर देंगे 1/2 इंटू AC की T और BC की VF माइनस VI। अब ये देखें
बी सी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किसके इक्वल था? बी सी जो था हमारे पास वो किसके इक्वल निकला था हमारे पास? ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे देखें, ये चीज़ बी सी के इक्वल नहीं है क्या? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बी सी तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए टी के। तो 1/2 इंटू टी इंटू ए टी। अब ये जो टी है इस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ए बी सी। हम निकालते हैं एरिया ऑफ ओ ए सी डी। मुस्ततील का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ओ ए सी डी तो क्या था हमारे पास? लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब लंबाई में हमारे पास क्या थी? ओ डी मल्टीप्लाई बाय ओ ए। अब ओ डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी? ओ डी जो था वो हमारे पास इक्वल था टी के, और ओ ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल था? वी आई के। तो इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे ओ डी टी इंटू वी आई। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, वी आई इंटू टी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि दोनों के हमने एरियाज़ फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड मालूम करने के लिए हमने क्या किया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फार्मूला हमारे पास क्या है? एस इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी डी। तो एरिया ऑफ ए बी सी हमारे पास क्या आया? एरिया ऑफ ए बी सी हमारे पास आया 1/2 ए टी का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी डी का क्या आया? वी आई टी। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँगी। एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये प्लस का है तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ या फिर इधर ही रहने दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो तब फ़र्क पड़ता। तो ये हमारे पास क्या निकल आया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास निकल आई। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी सिंपल सी थी ये इक्वेशन। अगर आप इसे ध्यान से करें तो बहुत आसान है ये इक्वेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सिचुएशन कंसीडर कर लेनी है। क्लियर? सिचुएशन कंसीडर करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि ग्राफ के बाद इस ग्राफ से वैल्यूज़ लिख लें। ठीक है, ये कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको इस ग्राफ से क्या कर लें? लिख लें। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? हमें इस इक्वेशन के अंदर एरिया चाहिए। तो एरिया हमें कैसे मिलेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे मिलेगा? इसका एरिया प्लस इसका एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? मैथ्स के अंदर सिंपली ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। और इसका एरिया निकालने के लिए, मुस्ततील का एरिया निकालने के लिए क्या करना है? लंबाई ज़रब चौड़ाई। एरियाज़ मालूम किए दोनों के। एरियाज़ मालूम करने के बाद क्या किया? उन दोनों के एरियाज़ को जमा कर दिया। जमा करने से क्या हुआ कि हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके साथ ही मिलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।